हेलो एवरीवन, आपका भाई काशिफ गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम सीखेंगे बदरूहों के दूसरे गिरोह के बारे में। पैदाइश 6 बाब में इनका जिक्र मौजूद है कि किस तरह से ये वजूद में आए। और आप अगर बदरूह के बारे में मज़ीद जानना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों को शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। दूसरा गिरोह वो 200 फरिश्तों की औलाद है जिनको बाइबल में जबार, जिन्नात या नेफलीम या बदरूहें कहा गया है। देखिए, हनूक की किताब ये एक किस्म के नेफलीम नहीं थे, बल्कि इनकी इकसाम बाइबल में और हनूक की किताब में लिखी हुई हैं और इनके नाम हनूक की किताब और डेड सी स्क्रॉल बाइबल में पाए जाते हैं। हनूक की किताब 200 फरिश्तों का तफसीली बयान देती है जिन्होंने आसमान से आकर तमाम बशर को बिगाड़ दिया। इसके बाद यहूदा अपने ख़त में हनूक की किताब से पेशनगोई का इक़्तिबास देता है। दूसरा पतरस बयान करता है कि ये फरिश्ते तारतरोस नामी जगह में बंधे हुए हैं। हनूक की किताब के मुताबिक इन फरिश्तों और इनकी बीवियों और इनके बेटों को अदालत के दिन तक रहने के लिए जगह है। याशर की किताब में और उनके काजी और हाकम इंसान की बेटियों के पास गए और उनकी बीवियों को उनके शोहरों से ज़बरदस्ती अपनी पसंदी के मुताबिक छीन लिया। और इन दिनों में इंसान के बेटियों ने ज़मीन के मवेशियों से, मैदान के दरिंदों से, हवा के परिंदों से और एक नूह के जानवरों को दूसरी नस्ल से मिलाने की तालीम दी। इन 3 चीज़ों की वजह से ज़मीन पर तूफ़ान आया था। योबली की किताब में हमें बताया गया है कि तूफ़ान के बाद बड़ी बुरी रूहों ने नूह की औलाद में से बहुतों से लोगों को मुतासिर करना शुरू किया। नूह ने खुदा से दुआ की कि वो तमाम शैतानी रूहों को आदमियों से दूर कर दे। खुदा ने बदरूहों के 10 हिस्सों में से 9 को बांधा और 10 में से एक हिस्सा इंसान को आजमाने और इज़्ज़त देने के लिए छोड़ा। मुकाशवा 9 बाब हमें बताता है कि दीगर 9 हिस्से बड़ी मुसीबत के दौरान छोड़े जाएंगे। नफलीम की रूहें दरअसल बाद में बदरूहें या अहद अतीक में जिन्नात कहलाने लगी। इन्हीं बदरूहों ने लोगों को जादू करना, ज़नाकार बना दिया और इल्म फल्कियात का वो इल्म भी सिखाया जो यहोवा किसी को सिखाना नहीं चाहता था। इल्म फल्कियात के इल्म को सीखने की एक हद मुकर्रर थी और वो सिर्फ कैलेंडर तक महदूद थी। बाकी इल्म यहोवा खुदा ने पोशीदा रखा था ताकि लोग कहीं बुत परस्त ना बन जाएं। लेकिन नफलीम ने ये इल्म अपने वालिद यानी फरिश्तों से सीखा और नफलीम ने आगे अब इंसानों को भी सिखाया और दुनिया बदकार बन गई। और इन फरिश्तों ने लोगों को तरह तरह की महारतें सिखाई, जैसे तलवार, चाकू, ढाल और सीना बंद बनाना सिखाया और ज़मीन की धातु से सन्नतकारी का फ़न भी सिखाया और बाजूबंद और जेवरात और खूबसूरती के फ़न और कीमती पत्थरों और हर तरह के रंग साजी का इल्म उनको दिया। और दुनिया तब्दील होगी और बदकारी बहुत फैली और हरामकारी आम हुई और सब गुमराह हुए और उनकी राहें बदी से भर गई। इन फरिश्तों ने मंतर और दरख्तों की जड़ों का काटना सिखाया और मंतर उतारना सिखाया, फल्कियात के अलूम को सिखाया, सितारों का इल्म सिखाया, बादलों की तहफीम सिखाई, ज़मीन और आफताब के निशानों की पहचान बताई, चाँद की गर्दिश का इल्म सिखाया। और इस सब के सबब से जब बनी आदम बर्बाद हुए तो उन्होंने फरियाद की और उनकी फरियाद आसमान के दरवाज़ों तक पहुंची। दुनिया में जादू, मंतर, सितारों का हाल वो या फाल निकालने का इल्म, ये सब उनकी पैदावार थी और बाद में यही बनी आदम में फैलता गया। योबली की किताब 8 बाब की पहली आयत से लेकर 7 आयत तक पढ़ें, पता चलता है कि नूह के बेटे कनान ने फरिश्तों और नफलीम का यह सारा इल्म इस सरजमीन के पत्थरों पर लिखा हुआ पाया और कनान ने सारे इल्म को तुमार पर नकल किया। तूफ़ान की वजह से नफलीम के जिस्म हलाक हो गए थे, लेकिन उनकी रूहें मौजूद थीं। इन्हीं रूहों को बाइबल मुक़द्दस में बदरूहों के तौर पर मुतारिफ़ करवाया गया है और ये ख़ास तौर पर औरतों की आशना थी। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आगे हम ज़रूर नफलीम, जबार और जो दानव, बड़े कदावर दानव थे जिनको जायंट्स कहा जाता है, उनकी तफसील लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके पास आने वाली वीडियोस जो हम बनाएं वो आती रहें और मज़ीद लोग इसको सीख सकें और बदरूहों के गिरोहों और उनकी मकारियों और चलाकियों के मतलब सीखें और उनसे बचें कि हमने उनसे कैसे महफूज होना है। खुदा हाफिज़।